उसकी लोकेशन क्या है, वो कैसे यहाँ पर आसानी से आपके पास पहुँच सकते हैं। या घर बैठे अगर किसी भी बीमारी से रिलेटेड आपसे दवा लेना चाहें तो कैसे संपर्क करें आपको। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हरिद्वार के एक बहुत ही प्राचीन वैद्य जी हैं जिनके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। इनका औषधालय है जो कि हर की पैड़ी के पास है और औषधालय का नाम है श्री राम औषधालय, जहां पर जड़ी बूटियों के द्वारा बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जाता है। और ये वीडियो जो है हमारे सब्जेक्ट से काफ़ी अलग है, लेकिन हर की पैड़ी के पास होने की वजह से मैंने सोचा क्यों ना इस औषधालय की जानकारी आपको दी जाए, ताकि जब भी आप हरिद्वार पहुँचे, हर की पैड़ी पहुँचे, तो आप यहाँ पर आसानी से पहुँचकर आपको कोई भी किसी तरह की दिक्कत है तो आप दवा ले सकते हैं। तो आज की ये वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं औषधालय में। श्री राम औषधालय और प्राचीन है और यहाँ पर कुछ बीमारियां लिखी हैं जिनका इलाज इनके पास 100% बताया जाता है। और ये जो दुकान है ये हर की पैड़ी के ठंडा कुआं, एक बहुत ही फेमस जगह है, वहाँ पर पड़ती है। तो आइए आपको अंदर ले चलते हैं और वैद्य जी से बात करते हैं। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वैसे तो मैं आपको हरिद्वार ऋषिकेश 4 धाम यात्रा के दर्शन कराता हूँ, लेकिन आज मैं आपके लिए कुछ खास लेकर आया हूँ। हरिद्वार के एक बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य जी हैं, उनके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो सर का परिचय जानेंगे और ये जो लोकेशन है, ये शॉप कहाँ पर स्थित है, आप यहाँ से कैसे दवा मंगा सकते हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले सर आपका परिचय जानेंगे और इस शॉप के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम यहाँ के औषधि के बारे में बात करेंगे। नाम मनोज बेदी है और 105 साल पुरानी दुकान है। ये हरिद्वार की सबसे प्रसिद्ध दुकानों में से एक है और सारे हिंदुस्तान में मशहूर है। यहाँ आज तक ना तो किसी से फीस मांगी गई, ना किसी का कोई चेकअप करवाया गया किसी बीमारी में। और वो कृपा से हर बीमारी का यहाँ इलाज होता है। किसी को जो है दमा है, शुगर है, थायराइड है, हार्ट की शिकायत है और औरतों की समस्या है, बच्चे पैदा नहीं होना है, समय में बच्चों की मृत्यु हो जाना, किसी को जो है बेटे की चाहत है, और जो गठिया बाई, हार्ट की शिकायत, बवासीर, दुनिया भर की बीमारी, जो काला पीलिया, लीवर से संबंधित बीमारियां, सब बीमारियों का यहाँ पर इलाज होता है। और जो भी इलाज है वो परहेज पर निर्भर करता है। जो आदमी परहेज करता है दवा उसके लिए यहाँ दी जाती है, जो परहेज नहीं करता उसके लिए दवा भी नहीं दी जाती। फीस जानून, फीस कोई है नहीं, चेकअप कोई है नहीं और दवा के पैसे भी बहुत जानून है। आज के दौर में जो महंगाई का समय है, उस दौर में जो गरीब आदमी जो अपनी रोटी नहीं चला सकता, वो इलाज कहाँ से लेगा। इसलिए जो है सेवा के रूप में चला आ रहा है ये औषधालय 105 साल से, और लोगों का जो आज तक जो भलाई हुआ है, जो भी आया वो निराश कभी नहीं हुआ। जो हमारी बात मानी या हमारे बुजुर्गों की बात मानी, परहेज करे, वो हमेशा जो है यहाँ से लाभ उठाया उनने अपनी बीमारी में। और आज की तारीख में दवा जो है यहाँ की जो दूर दूर जाती है, लोग जो फोन से भी संपर्क करते हैं, अपने जो परिचितों के लिए दवाई मंगवाते रहते हैं और वो स्वास्थ्य लाभ उठाते हैं। सर जानना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी बीमारी है जिसके आपके पास मरीज बहुत ज़्यादा आते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो नॉर्मली बहुत सारे लोग लेकर आपके पास आते हैं और उनका फ़ायदा होता है, बेनिफिट होता है, तो उसके बारे में बताइए आप। आज के दौर में जो भी बीमारी है वो पेट से संबंधित ज़्यादा चल रही है, क्योंकि खान पान जो है सब बिगड़ चुका है। इसलिए जो है लीवर से संबंधित, आंतों से संबंधित, पेट साफ ना होना, पेट साफ ना होने से जो है कई प्रकार के रोग पैदा होते हैं। लोग सोचते हैं कि मल जो है मेरा साफ होके आ रहा है तो मेरा पेट साफ है, पर आयुर्वेद सिद्धांत के द्वारा पेट मल साफ होने का मतलब ये नहीं कि आपका पेट साफ है। आपकी आंतों में जो कोलाइटिस पैदा होता है, चिकनाई जो बनती है, उस वजह से सारी बीमारियों का जो है पैदा होती है, तो भी सूजन होगी।
और हाथ पैरों में दर्द भी वहीं से आएगी, कोलेस्ट्रॉल भी वहीं से बढ़ेगा, हार्ट की शिकायत वहीं से बनेगी, शुगर वहीं से बनती है, बीपी लो हाई लो भी वहीं से होता है। इसलिए जो बीमारी है करीब करीब 90% बीमारी है उस कोलाइटिस में होती है। उस कोलाइटिस का जब तक जो है आंतों से बाहर नहीं निकलता, मरीज जो है इधर से उधर भटकता रहता है और अपनी जो है बीमारी को बढ़ाता रहता है, एलोपैथी दवाइयाँ खा खा के, और हीट पैदा करता है। तो एक दवा लेनी चाहिए, परहेज से रहना चाहिए और कोलाइटिस जरूर निकलना चाहिए आंतों से बाहर। जब तक कोलाइटिस नहीं निकलता कोई बीमारी सही नहीं होती। परेशानी की बात करें, जैसे तो आपने बता दिया पेट से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होती हैं, शुरुआत पेट से ही होती हैं अगर पेट में कब्ज होने लगा, लेकिन उसमें कुछ ऐसी बीमारियां होंगी जो ज़्यादा बनने की संभावना होती है और पेशेंट आता है आपके पास कहता है मुझे ये दिक्कत है, तो वो जानना चाहते हैं और उसमें रिजल्ट कितना रहा है जब आपने उनको औषधि दी है, उन्होंने परहेज किया है और सही समय पर दवा खाया है, तो उसका रिजल्ट कैसा रहा है? ये तो सारे हिंदुस्तान से जो लोग आते हैं, मरीज आते हैं, वो स्वयं बोलते हैं आगे कि भाई जी आपकी दवा का सेवन करा और हमें भरपूर 100% लाभ मिला है। और आपका जो कोई दवाई देता है, कोई जो बाबा जी बोलता है, कोई गुरु जी बोलता है आगे। पर इन सब बातों से हट के लोगों की सेवा करने का उद्देश्य हमारा हमेशा रहा है। कोई भी बीमारी हो वो हमेशा सही होती है, परहेज बहुत जरूरी है। भले वो दमा हो, सांस फूलता हो, शुगर हो, बवासीर हो, थायराइड हो, हार्ट की शिकायत हो, काला पीलिया हो, लीवर फैटी हो, या जो आपका जो किसी प्रकार का जो कोई चर्म रोग हो, औरतों से संबंधित कोई बीमारी है, जिन्हें जो मंथली ब्लड साफ नहीं होते औरतों को, वो सब बीमारियों का इलाज यहाँ होता है। कहेंगे कि ये जो औषधालय है आपका, ये इसकी लोकेशन क्या है, वो कैसे यहाँ पर आसानी से आपके पास पहुँच सकते हैं, या घर बैठे अगर किसी भी बीमारी से रिलेटेड आपसे दवा लेना चाहें तो कैसे संपर्क करें आपको, ये सारी जानकारी आप? मेरा नंबर है 9837440491। एक नंबर हो रहा है जो 989975993480। ये दो नंबर है जिनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और ये श्री राम औषधालय का जो लोकेशन है वो बिल्कुल सिंपल है। जब आप जो है हरिद्वार उतरते हैं हर की पौड़ी स्टेशन पे या बस अड्डे पे, तो हर की पौड़ी का जो मेन बाजार जा रहा है मोती बाजार, उस बाजार में ठंडे कुएं के नाम से दुकान मशहूर है। ठंडे कुएं के पास दुकान है श्री राम औषधालय। किसी भी आप शहर में कहीं भी पता कर लेंगे तो श्री राम औषधालय का एड्रेस आपको कोई भी बता देगा और बहुत इजी उससे जो आदमी यहाँ पहुँच सकता है। कोई परेशानी नहीं है यहाँ पहुँचने में। जैसे आप मेन बाजार में आते हैं, कहीं भी किसी दुकानदार से, किसी रिक्शा वाले से, किसी भी ऑटो वाले से, पुलिस वाले से, जिस मर्जी से आप पता कर लें, और सब आपको जो है हरिद्वार का श्री राम औषधालय का एड्रेस बताने में 1 मिनट ही नहीं लगाएंगे, सब बता देंगे। सर जानना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें आपका रिजल्ट बहुत अच्छा गया है या 100% गया है? कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें बहुत बढ़िया है, उसके बारे में बताइए। अगर सांस फूलता है किसी का, या लीवर सोराइसिस है, लीवर फैटी है, या जो किडनी से संबंधित कोई बीमारी है, गठिया बाई है, आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी है, प्रभु की कृपा से 100% सब बीमारी का रिजल्ट। तो दोस्तों सर ने आपको बता दिया है कि कौन कौन सी बीमारी ऐसी है जिनमें औषधि जो यहाँ की है वो बहुत ही ज़्यादा कारगर हैं, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन सबसे मेन बात ये आती है कि औषधि अगर ले रहे हैं तो परहेज बहुत ज़रूरी है, समय पे दवा खाना और विश्वास रखना है आपको। और औषधि ऐसी होती हैं कि इनको कंटिन्यू खाने की जरूरत पड़ती है। कुछ ऐसी बीमारी हो सकती है कि 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने तक खाना लगातार खाना पड़ सकता है। और कई बार क्या होता है, आदमी 1 महीने तो दवा खा लेता है, फिर कहता है कोई फायदा नहीं हुआ, तो फिर से एलोपैथी की ओर जाता है। नहीं, जो आदमी कहते हैं कि मैंने दवाई करी और मुझे लाभ नहीं हुआ, या तो वो विश्वास से दवाई नहीं खाते या वो परहेज नहीं करते। परहेज इसमें बहुत जरूरी है। दवा का रिजल्ट तो 10-15 दिन में मिलना शुरू हो जाता है, और जैसे शुगर है वो 5-6 महीने में रिजल्ट उसका पूरी तरह मिल जाता है। थायराइड है 4-5 महीने में रिजल्ट मिल जाता है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका रिजल्ट नहीं मिलता। ये तो जिन लोगों ने जो है, मुझ पर तो सारे हिंदुस्तान से लोग आते हैं, कोई राज्य, कोई जिला हिंदुस्तान का नहीं बचा हुआ जहाँ से मुझ पर मरीज नहीं आता। मुझे अपना इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं थी, पर भाई साहब आए और मैंने इंटरव्यू ने दिया। पर ये तो दुकान वैसे ऑल इंडिया प्रसिद्ध है। और हम जानना चाहेंगे कि समय के बारे में बताइए, कितने बजे ये दुकान खुल जाती है और कितने बजे मिलते हैं और लंच टाइम क्या होता है?
प्रभु कृपा से 365 दुकान खुलती है, जिससे वो सेवाएं लेता है प्रभु, उसे वो आराम नहीं देता। पहली बात तो एक, दुकान का समय खुलने का 9:30 बजे है, पर मैं दुकान पे 10:15 साढ़े 10 तक आता हूँ और रात्रि 9 बजे तक मैं परमानेंट बैठता हूँ। बीच में मेरा कोई लंच नहीं है। जो भी जिस समय भी आना चाहे वो आ सकता है, सेवा ले सकता है। वैसे तो पूछना नहीं चाहिए, एक सवाल पूछेंगे, जो इतना बड़ा औषधि का भंडार है कैसे कर पाते हैं? कितने लोगों की आपकी टीम है और कैसे तैयार करवाते हैं? भी देखिए, टीम तो जो है, जो शुरू से इस काम को कर रहा है उसके लिए कोई जो है दवा बनाने जो है परेशानी नहीं होती। सब जो है जानकारी होनी चाहिए, जड़ी बूटियाँ कौन सी कहाँ से अवेलेबल होगी। और आपका जो है, हमारे पास जो भी नुक्ते हैं वो पूरे पुराने हैं, प्राचीन हैं और दादा परदादा कोई है, तो उसमें जो है जो उनके नुक्ते हैं वो राम जी के सब तीर है, वो आज तक कभी खाली नहीं गए नुक्ते। जिस बीमारी की दवाई तैयार करते हैं उस बीमारी में जरूर लाभ करती है, बस अब तक आदमी परहेज करे और दवा का सेवन करे। ज़्यादातर औषधियाँ कहाँ मिलती हैं? उत्तराखंड में मिलती हैं या आप बाहर दूसरे स्टेट से मंगाते हैं? नहीं, हर दवा जो है हर राज्य में अवेलेबल नहीं होती। फिर भी जो इसकी मार्केट में मंडियाँ है, जैसे सहारनपुर में मंडी है दवाइयों की, दिल्ली में मंडी है और हरिद्वार में भी है। जहाँ से जो दवाई मिलती है वहाँ से वो लेना पड़ता है। जो भी जड़ी बूटियाँ जहाँ से अवेलेबल हो सकती है वहाँ से ली जाती है। इस तरह दवाइयों का संग्रह करके जो है, और एक दवाई जो है एक जो है जड़ी बूटी से तैयार नहीं होती, उसमें कई जड़ी बूटी का मिश्रण करना पड़ता है, तब जाके दवाई तैयार होती है। अच्छा, घर बैठे कोई दवा मंगाना चाहता है, आपको उसने कॉल कर दिया, आपको बीमारी बता दी, हमें ये परेशानी है इतने साल से, तो यहाँ से कोरियर की व्यवस्था है, घर दवा पहुँच जाती है? कोरियर की व्यवस्था है, लोग जो है दवाई मंगवाते हैं। और क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, जो एक बार हरिद्वार आके दवाई ले गया 10-15 दिन के उसे लाभ मिला, तो वापसी जो है, जब बॉम्बे रहता है आपका जो हैदराबाद रहता है, कोई जो कलकत्ता रहता है, जो इतनी दूर दूर से लोग आते हैं, तो वापसी तो हरिद्वार नहीं आएगी ना। जी जी जी। तो उनकी तो सेवा करनी पड़ेगी, इसलिए कोरियर की सुविधा है। उन्हें घर बैठे दवाई जो है अवेलेबल होती है, वो स्वास्थ्य से लाभ उठाते रहते हैं। तो दोस्तों, ये था ये श्री राम औषधालय, जो कि ठंडा कुआं, जब आप हर की पैड़ी से मोती बाज़ार के लिए जैसे एंट्री करते हैं तो वहीं पर ये शॉप आपको मिलेगी। आज कह सकते हैं ये जो वीडियो रही है, इसमें एक तरह से इस शॉप का लोकेशन के बारे में बताया है, एक इंट्रो टाइप में मैंने बताया है, और यहाँ पर कौन कौन सी बीमारियों का इलाज होता है, कौन कौन सी बीमारियों से रिलेटेड यहाँ पर औषधि मिलती है, ये हमने आपको बताई है। कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट टाइम फिर से सर से बात हो सके और किसी एक बीमारी को हम पकड़कर उसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोग भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं, जिस बीमारी से संबंधित ज़्यादा कमेंट आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम उसी बीमारी को पकड़कर हम पूरी तरह से डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे और आपको ऐसी बहुत सारी वीडियो ला कर देंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी है आपको, आप लोग शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट करके बताएं, क्या ऐसी और वीडियो आप देखना चाहेंगे या आप पहले की तरह दर्शन करना चाहेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और ये जो औषधालय है यहाँ के बारे में आपने जानकारी दी है। वैसे तो पूरा हरिद्वार और बाहर के लोग जानते हैं, तभी यहाँ की सेवाएं ले पा रहे हैं। तो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप सबको धन्यवाद।